नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। आज के इस सेशन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप और हम जब अपने घरों में महफूज बैठे हुए हैं तो छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां के लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनको अपने अस्तित्व और अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर चिंता सता रही है। मैं बात कर रहा हूं हसदेव अरण्य के बारे में। दरअसल छत्तीसगढ़ में फिर से हसदेव में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है और आपको पता ही है कि ये पेड़ों की कटाई किस लिए की जा रही है। विकास के इस दौर में प्रकृति की बलि देने की परंपरा अब हम इंसानों ने बना ली है और इसका खामियाजा अब लगातार लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस वीडियो में जानेंगे कि हसदेव अरण्य में जो कटाई हो रही है उससे आखिरकार लाभ और हानि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ आने वाले समय में भविष्य में इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या है ये मुद्दा और क्यों लोग इस बार फिर से विरोध में उतर चुके हैं वहाँ के स्थानीय। हसदेव अरण्य सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ पर इस हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में करीब 23 कोयला भंडार है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कोरिया से लेकर कोरबा जिले तक कई खदानों से कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन हसदेव में कोयला खदानों के आवंटन और खनन का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। हसदेव में कोयला खदान आवंटन और कोयला खनन के लिए वनों की कटाई का विरोध करीब 10 साल से चल रहा है। इस दौरान केंद्र व राज्य में सरकारें बदल गईं, लेकिन मामला अब तक नहीं सुलझा है। विपक्ष में रहते राजनीतिक दल और उनके नेता आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही खदान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बता दें कि हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र को 2010 में आवंटित किया गया था। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने ही राजस्थान में बिजली संकट को देखते हुए 3 खदानों को देने की घोषणा की थी, लेकिन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हसदेव अरण्य में खनन प्रतिबंधित रखते हुए इसे नो गो एरिया घोषित कर दिया। इसके बाद वन मंत्रालय के वन सलाहकार समिति ने अपने ही नियम के खिलाफ जाकर यहाँ परसा ईस्ट और केते बासेन कोयला परियोजना को वन स्वीकृति दे दी। 2012 में पहले चरण की खुदाई के लिए मंजूरी दे दी गई। केंद्र ने पहले फेज के लिए 762 हेक्टेयर में फैले 137 मिलियन टन कोयले की खुदाई की मंजूरी दी थी। राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने पहले चरण की खुदाई के लिए सभी मंजूरी दे दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी ने खनन पर रोक लगाई, लेकिन 2015 में खनन फिर से शुरू हो गया। इस खदान से कोयला निकालने का काम अभी चल रहा है। इसके बाद दूसरे चरण की खुदाई को लेकर अभी विरोध शुरू हो चुका है। हसदेव अरण्य 3 राज्यों के जंगलों को जोड़ता है। एक तरफ इसका एक छोर मध्य प्रदेश के कान्हा जंगल से जुड़ी हुई है तो दूसरा छोर झारखंड के पलामू तक फैला है। छत्तीसगढ़ में यह जंगल कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में फैली है। इसी जंगली क्षेत्र में हसदेव नदी बहती है। जंगल इस नदी के कैचमेंट एरिया में है। हसदेव नदी पर बना मिनी माता बांगो बांध, जिससे बिलासपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा जिले के खेतों और लोगों को पानी मिलता है। इस जंगल में हाथी समेत 25 वन्य प्राणियों का रहवास है और इनके आवागमन का क्षेत्र है। करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला ये जंगल जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ गोंड, लोहार, ओराव, पहाड़ी कोरवा, कंवर जैसी आदिवासी जनजातियों के 10,000 लोगों का घर है। 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियाँ और 167 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें से 18 वनस्पतियाँ अपने अस्तित्व के खतरे में हैं। दरअसल विरोध की असली वजह क्या है, इसे आप समझने की कोशिश करते हैं। हसदेव अरण्य पूरा 5वीं संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है। ऐसे में वहाँ खनन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि ग्राम सभा ने मंजूरी नहीं दी है। वजह यह है कि परसा ईस्ट केते बासन खदान के कुल 1136 हेक्टेयर का जंगल काटा जाना है, जिसमें से 137 हेक्टेयर काटा जा चुका है। इसके साथ ही परसा कोल ब्लॉक के 1267 हेक्टेयर काटा जाएगा। लगभग 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे वन्य जीवों और वनस्पतियों के साथ हसदेव नदी का कैचमेंट भी प्रभावित होगा। आप समझ सकते हैं कितने बड़े भूभाग से जब पेड़ कटेंगे तो यहाँ की स्थिति क्या होने वाली है। यहाँ पे लोगों के विस्थापन का भी एक बड़ा समस्या होगा कि उनको कहाँ विस्थापित किया जाए। साथ ही साथ जो प्रदूषण यहाँ फैलेगा उसकी बात तो अलग ही है। यहाँ बड़ी संख्या में आरा मशीन से पेड़ों को काटा जा रहा है और इसका विरोध लगातार यहाँ के आदिवासी और वन प्रेमी कर रहे हैं। इस क्षेत्र का कोयला राजस्थान में बिजली बनाने के लिए दिया जाना है और इसका जो माइनिंग है वो अडानी कंपनी कर रही है।
पेड़ों की कटाई के लिए भारी भरकम फोर्स तैनात किए गए हैं। पेड़ कटाई का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों को कब्जे में ले लिया गया है। पेड़ों की कटाई के विरोध में दर्जन भर से ज़्यादा गांवों के लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, जिनमें ग्राम पंचायत परसा, साल्ही, बासन, फतेहपुर, घाटबर्रा, जनार्दनपुर, हरिहरपुर सहित ऐसे कुल 14 गाँव हैं। खैर, इस मामले में आखिरकार आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण और प्रकृति का जो दोहन हम इंसान कर रहे हैं, इसका आने वाले समय में एक घातक परिणाम देखने को ज़रूर मिल सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं।